सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि इसके सामने में कोई टिकने वाले नहीं है। मिट्टी की, गिट्टी की, सुदूर जो पूर्णिया जिले का रुपौली क्षेत्र है, ये क्रांतिकारी धरती है। उस धरती की ये उम्मीदवार आरजेडी से लालू जी ने, माननीय लालू जी ने, तेजस्वी यादव ने चुन के पूर्णिया के लोगों को दिया है। इस बार के इस चुनाव में कोई ताकत नहीं। इस देश में संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें कांग्रेस से लेके माननीय लालू जी, ये तमाम लोग सामाजिक न्याय और सेकुलर को मानने वाले लोग खड़े हैं। इसलिए इस बीच में पप्पू यादव या कोई यादव, कोई मुस्लिम का सवाल नहीं है। ये देश बचाने का सवाल है। कोई हॉट शॉट मतलब सीट नहीं है। ये लालू यादव और तेजस्वी जी की पूरे महागठबंधन की हवा है और यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन का जो उम्मीदवार है भारी बहुमत से जीत रहा है, इसलिए उसका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। किन्हीं से भी वो आशीर्वाद मांग सकते हैं, पूर्णिया की आम और आवाम से आशीर्वाद मांग सकते हैं। हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है। इनको सभी वर्ण, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का इनको आशीर्वाद है और ये भारी बहुमत से जीत रही हैं बीमा भारती जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हमारी मौजूदगी है और जिस मंच पर हम मौजूद हैं, इस मंच पर बड़ा ही अनोखा दृश्य अब से कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा। पूरा महागठबंधन आज इस मंच पे होगा। मौका है बीमा भारती के नामांकन का। आज की तारीख है 3 अप्रैल, जो बेहद ख़ास दिन है। और आज के दिन बीमा भारती, जो जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई, लालू प्रसाद यादव ने उन पर एक भरोसा जताया है और सुपौल से उनको टिकट दे दिया है। आज नामांकन होना है और देखिए, अब से कुछ देर के बाद से यहाँ पर तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का जमावड़ा लगेगा। लेकिन उससे पहले पूर्व के प्रत्याशी, पूर्व के विधायक, जो अलग अलग राजद के दिग्गज नेता हैं, उनका जमावड़ा इस स्टेज पर लगना शुरू हो गया है। तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब से 1 घंटे के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। मंच की तस्वीरें दिखाइए। कांग्रेस से लेकर माले तक ये सभी दल आज इस मंच पर दिखेंगे। पूरा इंडी गठबंधन जो है वो यहाँ पर दिखेगा। नामांकन संकल्प सभा है ये। तेजस्वी यादव आज यहाँ पर पहुँचेंगे। तेजस्वी यादव एक बड़ी ताकत सुपौल में दिखाएंगे। सुपौल की जनता कितना भरोसा जताएगी राजद पर, महागठबंधन पर, ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन देखिए, एक एक करके सभी लोग पहुंच रहे हैं। माले के कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। बस भी पीछे लग रहे हैं, बसों से लोग आ रहे हैं। यानी कि जो बीमा भारती हैं, कल जब देर रात हम यहां पहुंचे थे, तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब यहाँ पर लोग कह रहे थे कि बड़े दिनों के बाद जो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ पर किसी को मौका दिया है लालू प्रसाद यादव ने। तो क्या वो मौका और वो क्या जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वो खरे उतरेंगी। लड़ाई काफ़ी टक्कर वाली है। महागठबंधन के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। पप्पू यादव भी यहाँ पर ताल ठोक चुके हैं। कांग्रेस से लगातार चर्चाएं उनकी चल रही है। कल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल हम भी नामांकन करेंगे। क्या होगा, चलिए कई लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आज क्या कुछ होगा। पूरा महागठबंधन यहाँ पर एकजुट हो गया है। तैयारियां आप देखिए किस तरीके से। क्या कहेंगे सर, पूरा महागठबंधन जुट रहा है आज इस मंच पे? जो करना है आपने। जी हाँ, जुट रहा है। क्या ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है? ताकत तो है ही हमारी, दिखाने की आवश्यकता क्या है। इतना बड़ा जो गठबंधन बना है, CPI, CPM, माले, कांग्रेस, आरजेडी, ये तो पूरा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि इसके सामने में कोई टिकने वाले नहीं है। ताकत हमारी है, उस ताकत को हम लोग वोट में परिणत करेंगे और पूर्णिया में महागठबंधन और आरजेडी की उम्मीदवार, जो महिला उम्मीदवार बनी है, और ख़ास करके ये महिला अति पिछड़ा समाज की है और पहली बार पूर्णिया के अति पिछड़ा जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा 30 से 35% उसकी आबादी है अति पिछड़ा समाज की, उसके बीच की ये उम्मीदवार है। और इस ज़िले की जन की, मिट्टी की, गिट्टी की, सुदूर जो पूर्णिया जिले का रुपौली क्षेत्र है, ये क्रांतिकारी धरती है। उस धरती की ये उम्मीदवार आरजेडी से लालू जी ने, माननीय लालू जी ने, तेजस्वी यादव ने चुन के पूर्णिया के लोगों को दिया है।
पप्पू यादव भी हैं, वो भी कह रहे हैं नामांकन हम करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव या कोई यादव इस बार के इस चुनाव में कोई ताकत नहीं है। इस बार का चुनाव देश बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का ये जो भ्रष्टाचारी गैंग है, लुटेरा गैंग है, उस गैंग के खिलाफ इस देश में संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें कांग्रेस से लेके माननीय लालू जी, ये तमाम लोग सामाजिक न्याय और सेकुलर को मानने वाले लोग खड़े हैं। इसलिए इस बीच में पप्पू यादव या कोई यादव, कोई मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये देश बचाने का सवाल है। इसलिए जो देश बचाने के पक्ष में है वो एक साथ खड़े हैं और देश को लूटने वाले लोग, लुटेरे लोग एक साथ खड़े हैं। चलिए देखिए, तो पप्पू यादव लड़ाई में नहीं है, कई लोग पूर्व प्रत्याशी से लेकर विधायक से लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहिएगा, तैयारी पूरा अंतिम रूप में चल रहा है, पूरा महागठबंधन आज इस मंच पे जुटेगा, ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। तो जो पूर्णिया की धरती है बेहद हॉट सीट बन गई है, देश भर में भी और बिहार में भी। क्या बदलाव होगा सर पूर्णिया में? कोई हॉट शॉट मतलब सीट नहीं है ये। लालू यादव और तेजस्वी जी की पूरे महागठबंधन की हवा है। चारों तरफ 40 का 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं पूरे बिहार में, और यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन का जो उम्मीदवार है भारी बहुमत से जीत रहा है, इसलिए उसका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। पप्पू यादव कल गए थे पूर्व सांसद के पास आशीर्वाद लेने के लिए, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बीमा भारती को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। वो माननीय हैं, यहाँ के एमपी रह चुके हैं, उनका हक है, किन्हीं से भी वो आशीर्वाद मांग सकते हैं, पूर्णिया की आम और आवाम से आशीर्वाद मांग सकते हैं। उनका व्यक्तिगत अपना मतलब ये है, हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है, इनको सभी वर्ण, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का इनको आशीर्वाद है, और ये भारी बहुमत से जीत रही हैं बीमा भारती जी। 5 बार इन्होंने रुपोली का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, इसलिए इनका लोगों में काफ़ी पकड़ है। अति पिछड़ा दलितों में इनकी काफ़ी पकड़ है, और ख़ास करके जो पूरे देश और दुनिया में दबे कुचले शोषित अकलियत के जो नेता जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका व्यक्तिगत तौर से इन पर आशीर्वाद है, इसलिए ये भारी बहुमत से जीत रही हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धोखा हो गया हमारे साथ महागठबंधन के अंदर में। नहीं, ये तो ऊपर लेवल की बात है, जो क्या धोखा हुआ नहीं हुआ ये तो आदरणीय पप्पू यादव जी समझेंगे, जो उनके साथ कौन धोखा किया नहीं किया। वो तो कांग्रेस में विलय हुआ उनका, तो उनको कांग्रेस से बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस यहीं पे आप लोग मतलब राजद की तरफ आरोप लग रहा है कांग्रेस का कि राजद ही सीट नहीं दे रही है, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये सीट तो राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे पूर्णिया। सीट का बंटवारा आज 3-4 महीने से सीट शेयरिंग की बात चल रही थी जी। ये कोई आज सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही थी। ये फार्मूला 3-4 महीना पूर्व एमपी साहब के विलय से पूर्व ये फार्मूला तय हो गया था, जो पूर्णिया सीट इस बार नहीं है। पप्पू यादव कल गए थे पूर्व सांसद के पास आशीर्वाद लेने के लिए, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बीमा भारती को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। वो माननीय हैं, यहाँ के एमपी रह चुके हैं, उनका हक है, किन्हीं से भी वो आशीर्वाद मांग सकते हैं, पूर्णिया की आम और आवाम से आशीर्वाद मांग सकते हैं। उनका व्यक्तिगत अपना मतलब ये है, हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है, इनको सभी वर्ण, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का इनको आशीर्वाद है, और ये भारी बहुमत से जीत रही हैं बीमा भारती जी। 5 बार इन्होंने रुपोली का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, इसलिए इनका लोगों में काफ़ी पकड़ है। अति पिछड़ा दलितों में इनकी काफ़ी पकड़ है, और ख़ास करके जो पूरे देश और दुनिया में दबे कुचले शोषित अकलियत के जो नेता जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका व्यक्तिगत तौर से इन पर आशीर्वाद है, इसलिए ये भारी बहुमत से जीत रही हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धोखा हो गया हमारे साथ महागठबंधन के अंदर में। नहीं, ये तो ऊपर लेवल की बात है, जो क्या धोखा हुआ नहीं हुआ ये तो आदरणीय पप्पू यादव जी समझेंगे, जो उनके साथ कौन धोखा किया नहीं किया। वो तो कांग्रेस में विलय हुआ उनका, तो उनको कांग्रेस से बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस यहीं पे आप लोग मतलब राजद की तरफ आरोप लग रहा है कांग्रेस का कि राजद ही सीट नहीं दे रही है, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये सीट तो राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे पूर्णिया। सीट का बंटवारा आज 3-4 महीने से सीट शेयरिंग की बात चल रही थी जी। ये कोई आज सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही थी। ये फार्मूला 3-4 महीना पूर्व एमपी साहब के विलय से पूर्व ये फार्मूला तय हो गया था, जो पूर्णिया सीट इस बार आरजेडी के खाते में आ रहा है। इसलिए यहाँ आरजेडी पर कोई दोषारोपण गलत है, इसको हम खारिज करते हैं,
और अगर उनको किन्हीं से शिकायत है, माननीय MP साहब, पूर्व MP साहब पप्पू जी का, तो वो कांग्रेस से अपना बात करें, क्योंकि सीट अलायंस में जो जिनको जहां सीट मिला है वहां से लड़ रहा है। ये RJD के खाते में आया तो यहाँ के उम्मीदवार बीमा भारती जी है, हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं, पूरा आवाम जो पूर्णिया जिला का है वोटर टोटल उनके साथ है। आप भी 40 लोकसभा सीट पर दावा कर रहे हैं, NDA गठबंधन कह रहा है कि RJD और महागठबंधन तो कहीं ही नहीं लड़ाई। ये जुमलों की पार्टी है, आप ये फरेबों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। मुझे भारत की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये फरेबी हैं, ये डपोर संखी हैं, ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं हैं। इसलिए लोगों का भरोसा इन पर से टूट गया है। इसलिए बिहार की 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। बीमा भारती कितने वोट से जीत रही है यहाँ पे? अपार बहुमत से जीत रही है। अपार बहुमत है। हाँ। पप्पू यादव उतर के काटते तो नहीं लेंगे वोट? आपको ऐसा लगता है क्या? आप जान रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को अपना वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है तो उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी। इसके सिवा दुनिया में किसी लीडर को ये मतलब अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने वोट को कहीं ट्रांसफर कर सके। वो अधिकार अगर सिर्फ है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी को ये अधिकार है अपने वोट को जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफर कर सके। पूर्णिया में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राजद के प्रत्याशी हैं बीमा भारती, लेकिन लड़ाई काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन के अंदर है। पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती हो गया है। NDA को तो साफ ही कर दिया आप लोगों ने पहले ही अपने लड़ाई में ही। यहाँ एक ही हवा है, कप्तान पिछड़ा की बेटी को लालू यादव ने टिकट दिया है। यहाँ बहुत भारी मोहब्बत से NDA थी, RJD के कैंडिडेट बीमा भारती चुनाव जीतेगी। जीत रही है? हाँ, पक्का जीत रहा है। तो लड़ाई में है। पप्पू यादव हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव लड़ाई में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों? वो तो कह रहे हैं प्रणाम पूर्णिया, पता नहीं क्या क्या अभियान उन्होंने चला दिया। गठबंधन से आते तो जो होता हम जान करते, गठबंधन से पप्पू यादव। गठबंधन में तो मर्ज करा दिया ना लालू यादव ने, कांग्रेस में विलय करा दिया उनकी पार्टी को। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं आगे। हम लोग एक ही बात जानते हैं, बीमा भारती चुनाव लड़ रही है RJD से, हम लोग बीमा भारती के साथ हैं। क्या कहेंगे? बीमा भारती के साथ हैं हम लोग। महागठबंधन, हाँ, महागठबंधन जीतेगी बहुमत से, भारी बहुमत से जीतेगी। पूरा जीत रही है? हाँ हाँ, कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, बस महागठबंधन जीतेगी। महागठबंधन जीत रही है। क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष तारानंद कुमार। अब की बार जो है पूर्णिया लोकसभा सीट से जो है हमारे माननीय प्रत्याशी श्रीमती बीमा भारती जो है भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। और यहाँ जो है मोदी जी का सुफरा साफ हो जाएगा। जो भी मोदी जी के साथ है उसका पूरा जो है बिहार ही नहीं पूरे देश से सुफरा साफ होने वाला है। मोदी जी का तो सुफरा साफ कर दीजिएगा। अपने महागठबंधन में जो लड़ाई चल रही है उसका क्या? कहाँ लड़ाई चल रही है? पप्पू यादव कल नामांकन कर देंगे? हम लोगों को तो नहीं मालूम है। और पप्पू यादव जो है कर दिया उन्होंने। नहीं तो वो महागठबंधन से नहीं चुनाव लड़ेंगे, जरूर नहीं लड़ेंगे। वो पप्पू फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली नहीं फाइट करने वाले हैं वो। पप्पू भाई यदि वो समझदार हैं वो खुद जो है सो नहीं फाइट करेंगे यहाँ से महागठबंधन से। हमारे एक ही प्रत्याशी है श्रीमती बीमा भारती और ये भारी बहुमत से जीतेंगी। चूँकि जितने भी अति पिछड़ा समाज है, SC ST समाज है, आज एकजुट हो गया है हमारे बीमा भारती के साथ, सब खड़ा है एक पंक्ति में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं तैयारी अंतिम रूप में आ चुका है। मंच के तरफ हम दिखाना चाहेंगे, नीचे की तरफ देखिए, पूरा झंडा आपको दिखेगा महागठबंधन का यहाँ पर। और दूसरे तरफ हम आपको ये भी तस्वीर दिखाते हैं, कुछ देर बाद जब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी बड़े शीर्ष नेताओं की यहाँ पे जमावड़ा लगेगी तो हेलीपैड बना हुआ है। हेलीपैड की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर हेलीपैड यहाँ पर बना हुआ है। इन तस्वीर को आप देखिए, यहीं पर तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतरेगा और हेलीकॉप्टर से बिहार में नेताओं का आना कितना बड़ा दिलचस्प होता है ये आप सब दर्शकों को पता है। तो जब तेजस्वी यादव आएंगे, हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा, तो हम भी तेजस्वी यादव से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है पूर्णिया की धरती पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए, चुनावी यात्रा लगातार भारत लाइव की जारी है। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।